दोस्तों, आप सबको टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 जो कि आपका एक प्रश्न आता है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मोस्ट गद्यांश कौन है, जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा। तो आज हम महत्वपूर्ण गद्यांशों को देखेंगे। इससे पहले गद्य, हिंदी के गद्य और पद्य के दोनों देख लिए कौन से महत्वपूर्ण है। तो आप नहीं देखे हैं तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो संस्कृत की बात करें तो वाराणसी हमारा संस्कृत वाले चैप्टर का एकदम जाना मुख्य है। इसमें से हर साल एक न एक गद्यांश जरूर देता है, हर साल इसका रिकॉर्ड है, हर साल इसमें से आता है। अगर आप पूरा वाराणसी वाला सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आपका 100% उसी में से एक आएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों को। तो पहला देखिए, पहला हमारा है तो एषः नगरी भारती संस्कृत भाषायाः केन्द्रम् अस्ति इति एवं संस्कृतवाग्गमस्य संस्कृत आलोके सर्वत्र प्रसिद्ध। मतलब ये वाला देखिए कितना बार है, 14, 16, 18, 19, 20, 22, मतलब 4-5 साल ये वाला आ चुका है। हो सकता है 25 में भी आ सकता है। तो चलिए इसका पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखिए। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इनमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। तो उसके बाद देखिए इसका अर्थ लिखेंगे। यह नगरी भारत संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिकोहा ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कर दिए। इसके बाद दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरा है हमारा यम नगरी विविध धर्मार्थ संगम स्थली। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरस, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चाबहाव महात्मा अगत स्वविचारम प्रासन न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्र अप इम नगरी विभिन्न कलायाम कलाचा कृत लोग। तो इसको देखिए, एक इसमें श्लोक भी दे दिए गए हैं। श्लोक भी आपको तैयार करना है, तो उसको हम कल वीडियो में बताएंगे कौन कौन से श्लोक आप तैयार कीजिएगा। तो इसका देखिए, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण, सेम उसी प्रकार संदर्भ रहेगा। अब इसका अनुवाद देखते हैं। यह नगरी अनेक धर्मों का मिलन स्थल है। इसके बाद बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचार को फैलाया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए लोग प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अब भी पालन करती हैं। कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। जहाँ मरना भी कल्याणकारी हो, ये हमारा वो श्लोक वाला है। जहाँ मरना भी कल्याणकारी हो, जहाँ भस्म भी आभूषण हो, जहाँ की कौपनियम भी रेशमी हो, मतलब साड़ियाँ, उस काशी को किससे मापा जा सकता था, तो किससे तुलना की जा सकती है। तो आप वाराणसी वाला चैप्टर पूरा बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा आते हैं हम भारतीय संस्कृत में, इसी में से भी आ जाता है। तो इसकी श्लोक चलिए देखते हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण दिए गए हैं। पहला देखिए, इसमें ये वाला है, अस्मास की संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवन संस्कृतम ऐसा यथा समो नव विचारधारम स्वीकृति नव शक्ति चाप्रोमत अत्य दुर्गा। उसके बाद देखते हैं, नास्ति अति युक्तम कल्याणकारी च तद सर्वेस्त। इसको देखिए कब आया था, 14, 16, 17, 19, 21, 22 जो आया था। तो आप इसका संदर्भ देखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केवल दिए गए हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित
भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित इसमें भारतीय संस्कृत का आदर्शों का वर्णन किया गया है। तो आपको सिर्फ इसमें दो लिखना है, एक संदर्भ तो एक अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद देखते हैं। हमारी संस्कृत सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए या समय समय पर नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नए शक्ति पर प्राप्त करती है। या हट नहीं जो उचित और कल्याणकारी है वह यह हर्षपूर्व स्वीकार करती। इसका गतिशील का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्श जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समभाव, विचारों से उद्धृत और आचरण में दृष्ट में निहित होता है। तो उसके बाद दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं। इसके बाद हमारा प्रध्रुव ग्रामीण, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें पहला वाला बहुत जरूरी है, एकदा भाव जन धूमियानम अरु नगर प्रति गच्छत अस्मि, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पहला वाला एकदम शुरू में। इसका लिखेंगे। प्रस्तुत गावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के अंतर्गत संकलित पाठ प्रबुद्ध ग्रामीण नाम से लिया गया है। इसके ग्रामीण और नागरिक के वर्तन का वर्णन किया गया है। तो उसके बाद हिंदी अनुवाद देखते हैं। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी से चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ ग्रामीण थे और कुछ नगरी थे। चुपचाप बैठे हुए इनमें से एक नगरी ने ग्रामीणों को उपहास करते हुए कहा, गांव के लोग आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना उनका विकास हुआ है ना हो सकता है। उसके इस प्रकार के वचन सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई नागरिक आप ही कुछ बोलो, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। यह सुनकर उस नागरिक ने घमंड के साथ गर्दन उठाकर कहा, कहूँगा, किंतु पहले शर्त तय करनी होगी। उसी इस बात को सुनकर चतुर ग्रामीण ने कहा, हे भाई, हम लोग अशिक्षित हैं, आप शिक्षित, हमें थोड़ा जानने वाले हैं, आप बहुत जानने वाले। यह सोचकर हमें शर्त तय करनी चाहिए। हम आपस में पहले ये पूछेंगे, यदि हमारा आप उत्तर देने में असमर्थ ना हो तो आप 10 रुपये देंगे। यदि हम उत्तर देने में असमर्थ ना हो तो हम 10 का आधा 5 रुपये देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा वाला भी देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। 13, 15, 17, 22 में आया था। इसमें देखिए, नागरिक बहुलका यथा अचिंतम पर पहल के उत्तरम धातुम समर्थम ना भवत, अतः ग्रामीण अवदत अहम अस पहल के उत्तर ना जानाम इद श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत यदि भावनम उत्तर न जानन्त 10 रूपाण यथा। तो देखिए इसका भी वही रहेगा सेम संदर्भ। तो नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, परंतु वह पहली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ। इसलिए उसने ग्रामीण से कहा, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि आप उत्तर नहीं जानते हो तो 10 रुपये दीजिए। इससे मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए। तो दोस्तों बस इतना अभियान हम कल देखेंगे। हम संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक कौन से आपके लिखने के लिए आएंगे और कौन से आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।